Trade only when the market is clearly bullish or bearish by Jesse Livermore. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हमने एक कोट पढ़ा, जैसे लिवरमोर का कोट है ये, कि हमें मार्केट में तभी ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट में क्लैरिटी हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है। वो बुलिश है, ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, या बेरिश है, नीचे की तरफ ट्रेवल करने वाली है। और मार्केट की क्लैरिटी के लिए हमें कुछ चार्ट पैटर्न्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो हमें बताते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट मूव किस तरफ हो सकता है। इन्हीं चार्ट पैटर्न में से एक चार्ट पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं आज, जो कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। ये इमेज आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस तरह से कुछ दिखता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहते हैं। हम इस पैटर्न को एक ह्यूमन से कंपेयर करते हैं और उसकी इसको उसी तरह से देखते हैं। ये जो एरिया है हम इसे शोल्डर कहते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर होते हैं, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, और ये हो गया हमारा हेड। तो इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है। इसमें दो शोल्डर निकल के आते हैं और एक हेड निकल के आता है। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में इन टूल्स का यूज करेंगे। ये आगे हमारी सपोर्ट लाइन, और हम लेंगे पाथ लाइन, ये रहा पाथ। ठीक है, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये हमने एक चार्ट पैटर्न बना दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ की पॉइंट बताना चाहूंगा इस पैटर्न के। ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये है कि मूव डाउन मूव शुरू हो चुका है पहले से। यहां से बाजार में मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब एक बुलिश मूव मार्केट में हो चुका है। मार्केट एक बुलिश मूव दे चुकी है, मार्केट हो या स्टॉक हो, जो भी आप रेफरेंस लेना चाहें। और ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। दैट मींस अब यहां से मार्केट का मूव रिवर्स होने वाला है। जो प्रीवियस ट्रेंड होता है मार्केट का, वो अप ट्रेंड होता है। मतलब मार्केट ऐसे 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 करते हुए आ रही है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो है ये एक अप ट्रेंड है। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, तो मैं आपको आई बटन में ये वीडियो रेकमेंड करूंगा। इस पे मैंने एक्सप्लेन किया है चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होता है, अ, और किस किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्टॉक या इंडेक्स है वो पहले से ही अप ट्रेंड में है। ट्रेंड्स भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो जाकर देखिए, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा ट्रेंड क्या होता है। अभी शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों ऐसे कुछ प्राइस कुछ ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, और ये आगे प्राइस ऐसे करके ऐसे निकल गया है। मतलब जो हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है चार्ट, और लो हायर लो बनाते हुए आ रहा है, ये सब हायर लो है। हायर हाई क्या होता है, हायर लोस क्या होते हैं, अगर दोस्तों आप लोगों को ये नहीं पता है तो मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस का एबीसीडी भी नहीं पता है, और चार्ट पैटर्न सीखने का कोई फायदा नहीं है आपको। आप मेरी आई बटन में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक की आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपको वहां पे बेसिक्स क्लियर होंगे,
तब आप पैटर्न सीखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएंगे और आपके काम भी आएंगे। जब बेसिक्स ही नहीं पता तो इन पैटर्न्स को देखकर कहाँ ट्रेड लेंगे आप, यूजलेस है अभी आपके लिए। और आपको ये चीजें पता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। दैट मीन इस पैटर्न के बनने से पहले चार्ट में या स्टॉक में या इंडेक्स में एक अप ट्रेंड चल रहा था, मतलब हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूशन था। अब ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब अब जो मार्केट में तेजी थी या स्टॉक में तेजी थी वो रिवर्स होने वाली है। सो दैट मीन्स इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है दोस्तों, बाजार में कई तरह के फेज होते हैं, ये भी मैंने मार्केट साइकिल वाली अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी। इसमें क्या होता है कि मार्केट में एक बाइंग फेज होता है, ये बाइंग फेज है, यहाँ से स्टॉक तेजी पकड़ता है, फिर मार्केट में रिटेल का एंट्री होती है, फिर एक तेजी होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद बाजार नीचे आता है, स्टॉक नीचे आता है, फिर थोड़ा सा कोशिश करता है जाने की, और फिर उसके बाद स्टॉक में डिक्लाइन आता है, उसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये जो फेज है ये हो गया एक्यूमुलेशन, ये हो गया रिटेल का पार्टिसिपेशन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिन्होंने यहाँ पे शेयर को एक्यूमुलेट किया है वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब अपने प्रॉफिट बुक कर कर निकल रहे हैं। ये होता है डाउन ट्रेंड। तो इस तरह से फेसेस होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट में। तो ये जो फेस है जो आप ये ट्रेंड बनता देख रहे हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, मतलब आप कहीं ना कहीं मार्केट को या स्टॉक को टॉप पर सेल कर रहे हैं, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। इस फेस में जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े एच एन आईज हैं या स्मार्ट मनी हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर कर स्टॉक से एग्जिट ले रहे होते हैं, तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो मतलब ये पैटर्न टॉप पे बनता है, और आपने टॉप पे इस पैटर्न को पकड़ लिया तो आपको अच्छा मौका मिलता है टॉप पे मार्केट को या स्टॉक को सेल करने का, शॉर्ट करने का। अब मैं आपको इनके फेसेस समझाता हूँ, उस चार्ट की फॉर्मेशन पे लेके जाता हूँ, उस चार्ट की फॉर्मेशन कैसे बन रही है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक ऊपर आ रहा है। देखिए कभी भी मार्केट में ऐसे तो स्टॉक आता नहीं है, आपने ट्रेडिंग करते आपने देखा होगा ऐसे ऊपर नीचे साइड में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, इस तरह से आता है। बट वो चीजें हम जाकर आगे चार्ट में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि चार्ट ऊपर आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर आया, ये एक हाई बनाया और यहाँ से रिट्रेस किया और एक ये सपोर्ट लिया यहाँ पर, ये एक लो बनाया और उसके बाद यहाँ से ऊपर निकल गया। अब ये जो हाई है ये वैसे तो एक एक तरह से एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए थी स्टॉक को, यहाँ पर रुकना चाहिए था, बस स्टॉक रुका नहीं, स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और एक नया हाई बनाया। सो ये जो बन गया हमारा, ये जो बन गया, ये बन गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। ये बन गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। फिर उसके बाद नया हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया जहां पिछली बार ब्रेकआउट दिया था, इस सपोर्ट को भी तोड़कर और नीचे आया और अपने पुराने लो पे और पुराने सपोर्ट के पास आ गया, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे आ गया। तो ये हमारा ऊपर बन गया हेड। और यहाँ पर आकर जब दोबारा से मार्केट ने अप मूव लिया, स्टॉक ने सपोर्ट लेकर अप मूव लिया और यहाँ कहीं पे स्टॉप लिया, तो ये हमारा बन गया राइट शोल्डर। ये सब मैं आपको दोस्तों एग्जांपल में दिखाऊंगा, अभी आपको चार्ट में ले जाकर सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मेशन कैसे हो रही है। और उसके बाद नीचे निकलता है और जब ये सपोर्ट को तोड़ देगा तो हम ये नीचे आ जाएगा, मतलब स्टॉक में डाउन मूव शुरू हो जाएगा और ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा बनता है हेड एंड शोल्डर, इसे कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और दोस्तों ये पैटर्न ना बड़ा पैटर्न होता है और
आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, आप इसको 15 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, वीकली में, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप एक छोटा अप ट्रेंड देख रहे हैं, मतलब इंट्राडे में एक रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, तो आप 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल देखेंगे। आप एक स्विंग ट्रेड के लिए ढूंढ रहे हैं, एक स्विंग में रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, तो आप 1 घंटे का चार्ट या 30 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। अगर आप डेली लेवल पे, मतलब एक बड़े अप ट्रेंड का रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, तो आप डेली या वीकली में से देखेंगे। मैं डेली में एडवाइस करूंगा, डेली में आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। वीकली में कई बार एंट्री करते करते बहुत देर हो जाती है हमें, तो डेली चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो 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 शोल्डर से हेड बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है शोल्डर से हेड बनने का, इनमें कम से कम 7 to 8 कैंडल्स होनी चाहिए। मतलब उससे कम कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 से 8 कैंडल तो कम से कम होनी चाहिए। और 7 से 8 कैंडल का गैप यहाँ पे होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। टाइम फ्रेम्स आपको नहीं पता है तो अगेन दोस्तों, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपको मेरी आई बटन में टाइम फ्रेम वाली वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर समझिए टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। तो 7 to 8 कैंडल्स यहाँ होनी चाहिए, 7 to 8 कैंडल्स यहाँ होनी चाहिए। मतलब पूरे इस पैटर्न के अंदर कम से कम 15 से 16 कैंडल होनी चाहिए। तो 15 से 16 कैंडल आप मान लीजिए, इसमें कम से कम 3 से 4 वीक लगते हैं अगर आप डेली चार्ट पर इसको देख रहे हैं। तो करीब करीब 1 मंथ में ये पैटर्न बन के तैयार होता है। अगर आप एक बड़ा रिवर्सल देख रहे हैं, आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं, स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल ढूंढ रहे हैं, किसी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट को ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये डेली चार्ट पर देखना पड़ेगा। और अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको ये चार्ट ये पूरा चार्ट पैटर्न बनने में करीब करीब 3 से 4 वीक लगेंगे। और 3 से 4 वीक मतलब आपका करीब करीब 1 महीना हो गया। आप सोच रहे हैं यार 15-16 दिन को मैंने 3 से 4 वीक क्यों कह दिया? क्योंकि 15-16 दिन ट्रेडिंग में 3 वीक ही होते हैं, क्योंकि हमारी 5 डेज की ट्रेडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे, और बीच में छुट्टी भी आ जाती है। फिर भी हम छुट्टियां हटा दें हम, तो 5 डेज अ वीक, तो 3 वीक में 15 दिन होते हैं, 15 दिन की ट्रेडिंग होती है, तो 15 से 20 कैंडल बन रही हैं अगर, तो मतलब हमारे 1 महीना पूरा हो जा रहा है इस चार्ट पैटर्न को बनने में। फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर शोल्डर है, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। ये जर्नी तय करी है, इसमें मिनिमम मिनिमम 7 से 8 कैंडल है। इससे ज्यादा हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। 7 से 8 कैंडल तो कम से कम होनी चाहिए। 7-8 कैंडल के बिना ये हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया है तो सोच लीजिए कि नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पैटर्न बना ही नहीं। उसका जो यहाँ से भी डिस्टेंस जो होना चाहिए, यहाँ से भी 7 to 8 कैंडल्स का डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस 7 to 8 कैंडल्स एटलीस्ट बन रही है, मतलब 7 से 8, अगर आप डेली चार्ट में देख रहे हैं तो 7 से 8 दिन, मतलब करीब करीब अगर 2 हफ्ते लग रहे हैं ये शोल्डर से हेड बनने में, फिर अगले 1.5 से 2 हफ्ते लग रहे हैं इस हेड से ये वाला शोल्डर बनने में, तो मतलब ये चार्ट पैटर्न वैलिड है। आप इस पे फोकस कर सकते हैं और ट्रेड लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। आगे जाकर हम जब एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट पैटर्न्स के, तो हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये चार्ट पैटर्न्स डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, 15 मिनट्स में यूज कर सकते हैं, 5 मिनट में यूज कर सकते हैं, 1 आवर 30 मिनट्स में यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप डेली चार्ट पर देखकर यूज करेंगे। आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का देखेंगे, या आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 30 मिनट्स या 1 आवर का चार्ट देखेंगे। आप इम्पोर्टेंट ये है कि 7 से 8 कैंडल होनी चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो वहां भी देखिएगा कि एक शोल्डर से हेड के बीच में, ये शोल्डर से हेड के बीच में, यहीं से आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 से 8 कैंडल होनी चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 से 8 कैंडल का गैप होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, तभी ये चार्ट पैटर्न वैलिड माना जाएगा।
सो मोटी मोटी फॉर्मेशन हम इसकी समझ गए कि एक लेफ्ट शोल्डर होता है, एक राइट शोल्डर होता है और एक बीच में हेड होता है। कि ह्यूमन जैसे हम इंसान दिखते हैं, दो शोल्डर होते हैं, एक हेड होता है, इसी तरह से कुछ ये पैटर्न दिखता है हमें चार्ट पे, इसलिए हम इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब पहले से ही अप ट्रेंड में है बाजार, ये उस ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है, तो इसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में एक शोल्डर से हेड तक की दूरी में 7 से 8 कैंडल बनती है और हेड से दूसरे शोल्डर तक पहुंचने में अगेन 7 टू 8 कैंडल मिनिमम बनती हैं। और इस चार्ट पैटर्न को हम हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पे मैं एक पॉज लेकर एड्रेस करना चाहूंगा अपने नए व्यूअर्स को। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्रॉपरली सिखाते हैं। हम स्टॉक मार्केट का बेसिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अभी हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। हम आगे जाकर इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्ट्रेटजीज सब सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को फ्री में यूट्यूब पर सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर कर ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आपको हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड दोस्तों, जो लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, मैं रोज डेली मॉर्निंग में 9 AM लाइव आता हूं अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं आपको एनालिसिस करके देता हूं निफ्टी के, कि निफ्टी आज कहां मूव कर सकता है। और वो एनालिसिस लाइव करता हूं जब मार्केट प्री ओपन होती है, जब 9:07 पर मार्केट में फाइंड आउट होता है किस प्राइस पे निफ्टी खुलने वाला है और उसके बाद वो क्या मूव दे सकता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वहां पर स्ट्रेटेजी प्लान कर कर देता हूं। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको सुबह सुबह नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एनालिसिस के साथ मैच कर कर अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस तरह से ट्रेड करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें एंट्री कैसे ली जाती है। तो इसमें एंट्री का सिस्टम सिंपल है। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद नीचे क्लोजिंग आएगी कैंडल की। कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, उसकी नेक्स्ट कैंडल जब इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, तब हम एंट्री लेंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, प्राइस आया और यहीं तक आया है। सोचिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है और ये मान लेते हैं हम, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। मतलब चार्ट तो एक्सिस बैंक के चार्ट पे हम काम कर रहे हैं, एक्सिस बैंक में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम मान लेते हैं 927.80 पे ये कैंडल आकर क्लोज होगी, 927.10 पे। ठीक है, यहाँ पे अब तक मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। अब तक मार्केट यहाँ ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ये 900, ये लेवल एक सपोर्ट बना हुआ था। जब इस सपोर्ट को तोड़ा, तो यहाँ पे क्लोज हुई 927.10 पे। अब 927.10 पे क्लोज तो हो गई, आप अभी एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों। आप एंट्री तब करेंगे जब ये नेक्स्ट डे कैंडल इसके नीचे स्टार्ट करेगी ट्रेड करना, मतलब 927.10 से नीचे आ जाएगी, तो 10 पैसे का आप अगर आप गैप रख लें, तो 927 पे, 927.5 पे आप लोग एंटर कर जाएंगे। मोटा मोटा मान लीजिए रफली 927 रुपए पे आपकी एंट्री हो जाएगी, आप सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस किस तरह के होते हैं? देखिए, स्टॉप लॉस उसमें दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बड़े प्लेयर, जिनका व्यू बहुत लंबा होता है, जो शॉर्ट करने जा रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए भी शॉर्ट करने जा रहे हैं। तो उनका तो स्टॉप लॉस होता है ये वाले शोल्डर पे, आपके राइट शोल्डर पे, इसके ऊपर। लेकिन मुझे अपना भी पता है और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे उनका ही पता है कि हम इतनी लंबी ट्रेड नहीं लेते हैं। हम जो ट्रेड लेंगे, हम जो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या हुआ है, जो ये कैंडल है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, इससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे। ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से नीचे आया स्टॉक, जैसे मान लीजिए ये 900,
ये कैंडल 940 से चली थी और 927.10 पे आई थी, तो हम 900, ये मान लीजिए 940 है और ये 927.10 है। ठीक है, हमारी एंट्री हुई है 927 रुपए पे। हम 940 के ऊपर 941 रुपए का एसएल डाल देंगे, तो हमारा एसएल कितना हो गया, 941 माइनस 927, विच इज 14 रुपीज एसएल हो गया हमारा। समझ के दोस्तों आप एसएल, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उसके ऊपर एसएल लगा देंगे हम। एग्जैक्टली उसके टॉप का मत लगाना, थोड़ा सा ऊपर लगाना, कई बार रीटेस्ट करने आता है प्राइस यहाँ तक आके फिर नीचे आ जाता है, तो एसएल ऊपर लगाना। ये हम रिटेल ट्रेडर के लिए है जो इसे 3 या 4 दिन या हफ्ते भर के लिए ट्रेड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ट्रेड कर लेगा, उसके लिए एसएल है। जो 3 4 6 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हैं या साल भर के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका एसएल ये राइट शोल्डर के ऊपर होता है। तो ये दो तरह के एसएल होते हैं इसके अंदर। टारगेट क्या हो सकता है हमारा, पहली बात तो टारगेट दोस्तों, मेक श्योर आप 1:2 रखें मिनिमम। 1:2 कितना हो गया, हमने क्या कैलकुलेट किया था यहाँ पे, हमारा एसएल 14 रुपीज का ना, तो हमारा टारगेट, एटलीस्ट टारगेट हमारा 28 रुपए तो होगा ही होगा। 28, ठीक है, 27.5, 27 रुपए पे निकल गया कोई बात नहीं है, मतलब 28 का मतलब ये नहीं है कि 27.5 से वापस घूम रहा है तो आप बैठे ही रहो, निकलो ही ना, 28 के आसपास मान लीजिए, तो 28 रुपए का टारगेट क्या होगा, 927 रुपए पे ट्रेड लिए ना हमने दोस्तों, तो हमारा एटलीस्ट यहाँ पर 900 रुपए के आसपास का टारगेट हो जाएगा। हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना ही करना है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता है, ये सारे पैटर्न बनते बिगड़ते फेल होते पास होते हैं। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है तब तक आप घर पैसा लेके जाओगे, प्रॉफिट जरूर कमाओगे। चलिए यहाँ पे हमारा टारगेट पर चल गया, स्टॉप लॉस पर चल गया। हमें एक टारगेट का तरीका और होता है, जितना बड़ा ये डिस्टेंस है, जैसे 996 से 942, कितने रुपए हो गए, तो ये 996 942, ये हो गया हमारे 54 रुपीज। ये जो डिस्टेंस है शोल्डर का, आपके राइट शोल्डर का, कई बार आप इतना बड़ा टारगेट भी लेते हैं, तो आपका टारगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने 927 रुपए पे एंट्री ले रखी है ना, तो 927 माइनस 54 इज 870। तो इस सिचुएशन में आपका टारगेट हो जाएगा 870 रुपीज, जो कि निकल के आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका टारगेट निकल के आएगा। दोनों तरीके हैं, 1:2 तो मिनिमम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एटलीस्ट 900 तक तो रुकना ही रुकना है। आपको लगे कि यहाँ पे कि ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ से रिवर्सल नहीं हो रहा, बाजार घूम नहीं रहा है, स्टॉक घूम नहीं रहा है, तो आप नीचे अपना फुल टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है नहीं मुझे अभी और बैठना है, आपको बाजार में वीकनेस दिख रही है और आप में क्षमता है कि आप अभी और बैठ सकते हैं अपनी ट्रेड में, तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है और आप ये भी ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपको समझ में आ गया, दो तरह के स्टॉप लॉस है। पहला स्टॉप लॉस किस तरह का हो गया, पहला हो गया कि हाई ऑफ द ब्रेकडाउन कैंडल, और दूसरी तरह का एसल हो गया हाई ऑफ द राइट शोल्डर। ठीक है, टारगेट क्या हो गए आपके, पहला टारगेट क्या हो गया आपका, एटलीस्ट 1:2। दूसरा टारगेट क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन राइट शोल्डर टू नेक लाइन। दोस्तों नेकलाइन इसे कहते हैं, ये जो एरिया है ना, ये लो ऑफ द लेफ्ट शोल्डर, लो ऑफ द राइट शोल्डर, इन दोनों को जो मिला लेते हैं इसको कहते हैं हम नेक लाइन। शायद मैंने आपको फॉर्मेशन बनाते हुए बताया नहीं, इसे नेकलाइन कहते हैं। तो ये पूरी जो चल रही है ये नेकलाइन है, और इस नेकलाइन के ब्रेक डाउन पे ही हम
एंट्री लेते हैं तभी हमें कंफर्म होता है कि चार्ट पैटर्न वैलिड बन चुका है। तो हमारे दो तरह के टारगेट हमारे हो गए, एक तो 1:2। 1:2 कैसे हो गया? अगर हमारा रिस्क 5 रुपए का है तो एटलीस्ट 10 रुपए का टारगेट रखना है। रिस्क 10 रुपए का है तो 20 रुपए का टारगेट रखना है। रिस्क 20 रुपए का है तो 40 रुपए का टारगेट रखना है। रिस्क 1000 रुपए का है तो 2000 रुपए का टारगेट मिनिमम रखना है। तो 1:2 टारगेट ये हो गया। सेकंड टारगेट हो गया हमारा कि जो डिफरेंस हो गया, ये ये डिफरेंस, सेम डिफरेंस हम नीचे देख लेंगे। ये हमारा सेकंड टारगेट हो गया। और थर्ड टारगेट हमारा क्या हो सकता है? ये पूरा डिफरेंस और ये पूरा डिफरेंस ही हम देख लेंगे। मतलब ये नेक लाइन से हेड तक का डिफरेंस। सो इस तरह से हम टारगेट डिसाइड करते हैं इस चार्ट पैटर्न के अंदर। किताबी बातें हो गई, चार्ट पैटर्न कैसे बना कैसे नहीं बना, उसमें किस तरह से राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, हेड बन रहा है, ये सब तो बातें होगी फॉर्मेशन की, इन सब चीजों की। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये रिटर्न क्यों हो रहा है, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है दोस्तों। समझने की कोशिश करना, साइकोलॉजी समझते हैं तभी आप एक्सपर्ट बनते हैं इन सब चीजों में। जब तक साइकोलॉजी नहीं समझते आप चार्ट पैटर्न को रीड करने में एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। ये चार्ट, ये बाजार में तेजी है, ये एक तेजी हुई थी, यहाँ बाजार रुका, फिर ये दूसरी तेजी हुई और ये तेजी यहाँ से कंटिन्यू हो गई और यहाँ तक पहुंची है। अब इस नीचे वाले एरिया में जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, एचएनआईज हैं, स्मार्ट मनी है, इन सब ने बाय कर रखा है और ये यहाँ तक लेके गए इसको। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिसकी वजह से एक डाउन मूव आया है। अब यहाँ पे जो है दोबारा बाइंग हुई, दोबारा बायर आए और इसे एक सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बायर्स को दिख रहा है कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है। उनको एक डिप मिली, मौका मिला तो बायर्स ने खूब खुल के बाय किया और प्राइस को यहाँ ऊपर तक रह गए। अब हम जैसे रिटेल बायर होते हैं वो यहाँ निकल जाएंगे, मोस्टली निकल जाएंगे, क्योंकि उनको टारगेट एक तरह से अच्छा टारगेट मिल गया है, एक बड़ा मूव मिल गया है। लेकिन जो जो लोग यहाँ पे आ नहीं पाए थे ना, बाय नहीं कर पाए थे, वो लोग यहाँ पे बाय करना शुरू करेंगे। रिटेल पीपल, कौन रिटेल पीपल? जो लोग टिप्स फॉलो करते हैं, जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, जो लोग टीवी देखकर ट्रेड लेते हैं, वो लोग यहाँ पे सारे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे। क्योंकि जब प्राइस इधर इस इन लेवल्स पे पहुंच जाएगा तब आपको इस स्टॉक का नाम सारे टीवी, न्यूज़, यूट्यूब पर और टिप प्रोवाइडर जो आपको फोन करते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आपके जो ब्रोकर्स हैं, वो लोग आपको एडवाइस करते हैं, वो सब आपको बोलेंगे ये वाला स्टॉक ले लो, ये वाला स्टॉक ले लो, ये बहुत बढ़ चुका है, ये पैसा डबल कर चुका है, अब ये 4 गुना करने वाला है, ये 10 रुपए, ये 50 रुपए से 1000 रुपये में पहुंच गया है, अब ये 1000 से 10,000 रुपये भी जाएगा। मतलब इसी तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। और जो लोग न्यूज और इन टिप्स वगैरह को फॉलो करते हैं वो सारे लोग यहाँ पे बाय करते हैं। अब यहाँ पे बाय कर लिया और यहाँ पे सेल कौन कर रहा है? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है इस एरिया में। यहाँ पे इस एरिया में ना आपको इस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी, कोई नहीं कहेगा आपसे इसको खरीद लो, कोई न्यूज़ एंकर नहीं कहेगा, कोई टीवी क्या बोलते हैं उसको, एनालिस्ट नहीं कहेगा, कोई नहीं बात करेगा स्टॉक के बारे में। सबके लिए स्टॉक अभी बेकार है, क्योंकि किसी भी एनालिस्ट वगैरह को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा इस स्टॉक को प्रमोट करने के लिए। आप लोगों को बेवकूफ या मुझको बेवकूफ, हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जब मैं आप लोग बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी गिन रहा हूँ। मैं भी एक स्टॉक मार्केट में एक रिटेल पार्टिसिपेंट हूँ। रिटेल पार्टिसिपेंट को बुद्धू ही कहा जाता है तब तक जब तक वो चोट खा खा के गिर गिर कर स्मार्ट ना बन जाए, तब तक वो बुद्धू ही रहता है। तो मैं आया था तो मैं बुद्धू ही था, और बहुत ज्यादा नुकसान लेने के बाद ही मुझे समझ में आया कि कहाँ पे कौन क्या गेम खेल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो हम बाय कर नहीं पाए, हमें तो यहाँ पे इसका नाम पता चला, हमने यहाँ पे बाय किया।
और यहाँ कहीं पे हमने नुकसान बुक कर लिया होगा, अपना लॉस बुक कर लिया होगा। फिर यहाँ पहुंचा, फिर इसका नाम होने लगा, फिर हमने बाय किया, यहाँ सब हम बाय कर रहे हैं। अब नीचे गिर रहा, अब इस बार हम बेच नहीं रहे। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने यहाँ पे बाय किया था इस लेवल पे, और ये नीचे आ गया था ना, तो हमने लॉस में बेच दिया था। हमने कहा था अभी गिर जाएगा, और हमने क्या देखा, हमने बेचा और ये दोबारा ऊपर निकल गया। हमने दोबारा बाय किया, इस बार हम बेचेंगे नहीं। हमने कहा था यार पिछली बार बेच दिया था, लॉस हो गया था, इस बार नहीं बेचता, इस बार बैठूंगा, और बल्कि हम एवरेज करते जाएंगे और इसको और खरीदते जाएंगे, और खरीदते जाएंगे, और खरीदते जाएंगे। और हमें पता है यहाँ तक आ सकता है, कि पिछली बार यहाँ तक आया था और यहाँ तक आया और यहाँ से ऊपर चला, और हम वी आर वेरी हैप्पी, मजा आ गया। ये तो चल पड़ा, अब ये और ऊपर जाएगा, शायद हम और खरीदना शुरू कर दें, अगर पैसे बचे हों तो। नहीं बचे हों तो कुछ लोग निकल भी जाएंगे। अब ये जो सारे जिन्होंने यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय किया है, यहाँ बाय किया है, यहाँ एकदम से एक हैवी सेलिंग आएगी और प्राइस को वापस यहाँ पे ले आएंगे। और जो लोग यहाँ पे खुश हो रहे थे कि ये यहाँ से यहाँ निकल गया, इस पूरे एरिया में खुश हो रहे थे, यहाँ सारे वो दुखी हो जाएंगे। सारे न्यूज चैनल एनालिस्ट जो आपको खरीदने को बोल रहे थे यहाँ पे, सब आप बेचने को बोलेंगे, इसको सेल करने की रिकमेंडेशन देंगे। और तब जब सब लोग सेल करना शुरू करेंगे, और तो प्राइस हो जाएगा धड़ाम, और प्राइस में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। डाउन ट्रेंड क्या होता है दोस्तों? डाउन ट्रेंड ये होता है कि प्राइस अब ऐसे 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 नीचे आएगा। जब भी उछाल आएगी, सेलर्स बेचने लग जाएंगे। जब भी उछलेगा, सेलर्स बेचने के लिए तैयार बैठेंगे, तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और जो निकल जाएगा मौके पे निकल जाएगा, जो नहीं निकलेगा वो फिर बैठा ही रहेगा, इस होप में कि प्राइस कभी बढ़ेगा। एज अ इन्वेस्टर, फंडामेंटल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आप रुक सकते हैं उसके अंदर, एज लॉन्ग एज उसके फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन एज अ ट्रेडर, ट्रेडर नहीं रुक सकता दोस्तों। ट्रेडर का काम है, ट्रेडर का स्टॉप लॉस डिसाइड होता है एज पर चार्ट पैटर्न, और उसको अपना स्टॉप लॉस लेकर भागना ही भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो होल्ड नहीं कर सकता स्टॉक को, ये सोचकर कि कंपनी अच्छी है, आज नहीं तो कल ऊपर चला ही जाएगा स्टॉक। ट्रेडर को अपना रिस्क डिफाइन करना है, अपना रिस्क लेकर स्टॉप लॉस लेकर निकलना है। और आज हम यहाँ पर ट्रेडर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरह से ये चार्ट पैटर्न बनता है। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई कि इस चार्ट पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कहाँ पे ले सकते हैं। ये सब हो गई किताबी बातें। एक कुछ बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता दोस्तों आप लोग फॉलो करो उसको, क्योंकि वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। बट मुझे कुछ सालों से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, और इन पैटर्न्स को मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, और मैंने कुछ नॉलेज गेन गेन करी है। और आप बिल्कुल बुकिश पैटर्न के हिसाब से जाओगे, तो ये बुकिश पैटर्न सबको पता है कि ये बन गया है, यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ पे ये करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आप एंट्री करोगे, स्टॉक ऊपर आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर नीचे निकल जाएगा। मतलब आपको बाहर कर कर फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा। इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से मैंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ मैंने अपनी मेथडोलॉजी निकाली है, अपने कुछ सिस्टम निकाला है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आपको अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस छोटा ही मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरी पूरे करियर में ट्रेडिंग है, मेरे पूरे करियर में मैं एक ही चीज पे फोकस करता हूँ कि मुझे छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। चाहे पैटर्न बहुत अच्छा ना हो, चलेगा, मुझे छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड लेना अच्छा लगता है, ताकि अगर ट्रेड ना चले तो मैं बाहर हो जाऊं, और ट्रेड चल जाए तो स्टॉप लॉस तो छोटा ही है, टारगेट बढ़ा लेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, मैं इस चार्ट पैटर्न में क्या देखता हूँ और कैसे ट्रेड लेता हूँ। मैं चार्ट पैटर्न का यहाँ तक का वेट नहीं करता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न को यहीं पे रिकग्नाइज करने की कोशिश करता हूँ। आप समझ लीजिए इस तरह से कुछ। अभी पैटर्न पूरा नहीं बना है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि चार्ट पैटर्न बन रहा है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर देख लिया, मैंने यहाँ पे हेड भी देख लिया, और मैंने नीचे नेकलाइन भी रिकग्नाइज कर ली कि नेकलाइन भी बन चुकी है।
अब यहां पर अभी राइट शोल्डर सिर्फ बना है, मतलब मैं वेट करूंगा कि यहां पे इसके आसपास आकर, इसी प्राइस के आसपास आकर यहां पे रेजिस्टेंस ले, और जैसे ही यहां पर मुझे कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा, मतलब मुझे कोई कैंडल स्टिक पे फॉलो करूंगा मैं, मुझे कोई बेरिश एनगल्फिंग मिलेगी। दोस्तों शायद आपको पता हो बेरिश एनगल्फिंग क्या होती है, नहीं पता हो तो मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। मुझे कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिलेगी, मुझे फिर किसी भी तरह का कोई भी बेरिश पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा, छोटा पैटर्न देखूंगा मैं आधे घंटे या फिर 15 मिनट के उसमें देखूंगा, मुझे कहीं पे मिलेगा मैं वहीं पे सेल कर दूंगा, और सेल करके स्टॉप लॉस रख दूंगा मैं यहाँ पे अपने राइट शोल्डर के ऊपर। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ये राइट शोल्डर से नीचे आएगा, या फिर ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। पहला सिनेरियो पकड़ लेते हैं कि ट्रेड चल गई, हमने यहाँ कहीं पे एंट्री करी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और हमारी ट्रेड चल गई और ये प्राइस नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर हमेशा प्राइस रुकता है, सीधा नहीं तोड़ देता है। जहां पर रुका है, जब तोड़ेगा ना, तो जो हाई लगा होगा ना, मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर से उठाकर यहाँ रख दूंगा और नीचे बड़े टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा। ये मेरा तरीका है एंट्री का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ट्रेड चले, मैं तो पूरा पैटर्न बनने ही नहीं दिया, तो पैटर्न बनने से पहले ही कूद पड़ा ट्रेड में, एग्रेसिव हो गया मैं। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे नीचे आए और ऐसे कर कर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर, या डब्ल्यू पैटर्न भी ना बनाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी हुआ है, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया है, ये शोल्डर फेल हो गया है। अब ये शोल्डर जब फेल हुआ है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा, जैसे ये ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस ब्रेकआउट को पार करेगी, मैं एक बुलिश ट्रेड ले लूंगा और स्टॉप लॉस रख दूंगा, जिस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके नीचे एसएल रख दूंगा। तो दोस्तों एज अ ट्रेडर मैं ना बुलिश हूं ना बेरिश हूं, ना मैं बुल है ना मैं बेयर हूं, ना मैं सेलर हूं ना मैं बायर हूं, मैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट हूं, और मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि मेरे फेवर में मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है कम से कम रिस्क लेकर। अगेन, अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है कम से कम रिस्क लेकर? तो मैंने पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बेरिश ढूंढी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक शोल्डर बन चुका है, एक हेड बन चुका है, ये यहाँ से नीचे आकर हेड एंड शोल्डर पैटर्न करके नीचे लंबा जा सकता है। तो मैंने एक एंट्री ली, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मुझे यहाँ पे दिखा कि ये चार्ट पैटर्न फेल हो गया है। जब चार्ट पैटर्न फेल होते हैं तो अपोजिट मूव बढ़िया आता है, मतलब अभी जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एचएनआईज हैं, और जिन लोगों ने भी यहाँ 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 खरीदा है, वो अभी और खरीदना चाहते हैं, अभी उनकी खरीदारी खत्म नहीं हुई है, तो मैं उनके साथ यहाँ पर बाइंग शुरू कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से निकल जाएगा ऊपर, नहीं निकलेगा तो दोबारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर कुछ तो पंगा है, कि ये ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। फिर मैं एक बार को इग्नोर कर दूंगा स्टॉक को, इस इंडेक्स को, मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर कोई क्लियर सिग्नल मिले मुझे, कोई रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो, तो मैं ट्रेड लूं। मतलब अगर मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, दूसरा स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गया, तो मैं यहाँ पर कोई रेंज का वेट करूंगा, और रेंज के जिस तरफ निकलेगा मैं उस तरफ ट्रेड लूंगा, और मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा और वेट करूंगा किसी और स्टॉक का या किसी और पैटर्न का। इतने सारे स्टॉक है, 5,000 से ज्यादा स्टॉक बीएससी पे लिस्टेड है, एक ही स्टॉक में थोड़ी ट्रेड करनी है हमने। दो स्टॉप लॉस बहुत होते हैं दोस्तों, से ज्यादा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है एक पैटर्न के ऊपर। बट मैंने आपको ये तरीका दिखाया है कि आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, बुकिश तरीका आपको पता ही है। स्टॉक यहाँ आएगा, ब्रेक करेगा, नीचे निकलेगा, आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ लेंगे आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ लेंगे आपका स्टॉप स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो दोनों के अपने तरीके हैं, बट यहाँ पर मैंने बहुत बार ट्रेड ली है, मोस्टली मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रेड ली है, मेरी 70% टाइम स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होते, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से एक बार निकल गया तो फिर यहाँ दोबारा नहीं आएगा।
फिर वो नीचे ही निकल जाएगा और एक बड़ा प्रॉफिट देगा। तो अगर मेरे 30% टाइम स्टॉप लॉस हिट भी हो रहे हैं तो मेरा एक एक प्रॉफिट ना वो 30% स्टॉप लॉस को कवर कर देगा और मैं नेट में प्रॉफिटेबल आ जाऊंगा। इसे कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना, आरआर को मेंटेन करना। आगे जाकर मैं माइंडसेट वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे डेफिनेटली मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको अच्छे से सिखाऊंगा। और रिस्क एंड रिवॉर्ड का बेसिक क्या होता है उसके लिए तो मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको ये दोनों वीडियो जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेशन बता दिया, एंट्री एग्जिट बता दी, बुकिश पैटर्न बता दिया कि बुकिश पैटर्न क्या होता है, नॉर्मल तरीका क्या होता है ट्रेड करने का, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैंने वो भी बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक काम करते हैं, फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस चार्ट पैटर्न के। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों कुछ एग्जांपल तो मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट बताने वाला हूँ, मर्जी आपने ट्रेड लेनी है तो ले सकते हैं। सबसे पहले लेके चलता हूँ निफ्टी में मैं आपको। ये आपको दिख रहा है निफ्टी और ये लेटेस्ट चार्ट है दोस्तों। ये चार्ट है वेडनेसडे का और आपको ये वीडियो मिल रही है फ्राइडे को। तो इसके बाद सिर्फ 2 कैंडल ही क्लोज हुई है, तो आप देख लेना किस तरह से है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो एक प्यारा, पहली बार मैं आपको पैटर्न बनने से पहले दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं ये ट्रेड ले चुका हूँ ये भी आपको बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पर 2 पैटर्न बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। पहला हेड एंड शोल्डर है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर है और ये आपका हेड है। आप कहेंगे सर ये वैसा तो नहीं है जैसा आपने बना के दिखाया था। दोस्तों बुकिश पैटर्न की तरफ मत जाइए, मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई ना, साइकोलॉजी को समझिए। नीचे से एक बड़ा बुल रन आ रहा है, बड़े बुल रन के बाद यहाँ पर 20,000 के आसपास निफ्टी पहुंचा। इस 20,000 के आसपास सारे न्यूज चैनल सब जगह पे निफ्टी 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 होने लगा कि निफ्टी अब 25,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, ठीक है ना। और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई और यहाँ पर एक परफेक्ट सपोर्ट वाली जगह पे है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। दोस्तों मैं इस कैंडल के अंदर पोजीशन बना चुका हूँ ऑलरेडी। जब जब इसका लो क्रॉस हुआ था मैंने यहाँ पोजीशन बना ली थी और अभी मैं पोजीशन में हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, 19,600 के ऊपर है। तो अगर आके हिट करेगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। मैंने ऑप्शन सेल किया, ऐसा हो सकता है कि मुझे स्टॉप लॉस लेना भी ना पड़े, यहाँ तक उसकी वैल्यू इतनी कम रह जाए। तो निफ्टी में बड़ा प्यारा प्यारा यहाँ पर आपको दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगेन लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निफ्टी में दिख रही है, डाउन साइड एक बड़ा मूव आ सकता है कहीं ना कहीं। निफ्टी 19,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, है 18,500 18,600 तक का मूव मिल सकता है आपको। और ये मैं अपने डेली एनालिसिस में भी बता चुका हूँ। साथ ही साथ एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बन रहा है निफ्टी में, एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। ये मैंने डिसेंडिंग ट्राइंगल मैंने लास्ट वीक फ्राइडे को पढ़ाया था दोस्तों, लास्ट वीक फ्राइडे मैंने असेंडिंग पढ़ाया था, डिसेंडिंग मैंने सैटरडे पढ़ाया था। तो मेरी सैटरडे वाली वीडियो आपको अगेन आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा डिसेंडिंग ट्राइंगल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट। तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है दोस्तों। सो निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, अपना दिमाग लगाएं, किसी से सलाह लेते हैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से तो उससे सलाह लें। मैं बिल्कुल भी आपको यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न पे अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप एंट्री ले सकते हैं, एंट्री नहीं मिल रही है तो छोड़ दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको यहाँ पर एक एनालिसिस दिखाने थे और मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, वो दिखा दिया। चलिए और पैटर्न देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में लग रहा है मुझे कांड हो चुका है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड।
ब्रेकडाउन, टारगेट, अच्छा टारगेट निकल गया था, अभी तो टारगेट दूर है, छोटा टारगेट तो आ चुका है। ये एक जो टारगेट हम रखते हैं कि राइट शोल्डर से लेकर नेकलाइन का, वो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है और अभी बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। सो बट ये मूव निकल चुका है, जो अब लोग देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। बाकी एक अच्छा एग्जांपल मिल गया, देखिए हेड एंड शोल्डर इस तरह से दिखता है, अगेन लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड, ये ब्रेक डाउन, इस कैंडल में आपकी एंट्री हो जाती है। मैं आपको ये समझाया था एंट्री, वहां समझ में नहीं आई होगी। देखिए इस नेक लाइन के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया, आप एंट्री नहीं लेंगे, इस कैंडल ने क्लोज किया, एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन जो ये वाली कैंडल है, जब ये इस लो के नीचे आई तो अब यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, बट दोस्तों स्टॉप लॉस बनता तो यही है। बट ये ध्यान रखना जब भी आप स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस बनता यहाँ है, लेकिन एक मैक्स रूल होता है जो इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरे अपने अलग रूल है, बट 2% मैक्स एसएल। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपया है आपके पास, तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 2,000 रुपए का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो देखना आप 2% फॉलो करते हैं, 3% फॉलो करते हैं, 5% फॉलो करते हैं, तो उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस मत रखना। अगर उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो इग्नोर कर देना, आपको और जगह मिल जाएगी ट्रेड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं आपको और चार्ट दिखा देता हूँ। बाकी चार्ट तो बने बनाए चार्ट ही हैं, मतलब पास्ट दिखा रहा हूँ। निफ्टी में मैंने आपको एडवांस में बता दिया है, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं निफ्टी को रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसमें मैंने पहचान लिया कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, अभी बना नहीं है। मैं रिस्क ले चुका हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मैं कई प्रॉफिट्स कमा चुका हूँ, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। आप देखिए आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और अपनी सूझबूझ और समझ के साथ ट्रेड लीजिएगा। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। देखिए एचडीएफसी बैंक में एक पैटर्न मिला है आपको, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये हेड, और यहाँ हो गया ब्रेक डाउन। आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये वाला जो पूरा है, ये आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। प्रॉफिट हेड एंड शोल्डर में प्रॉफिट मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, जाएगा तो थोड़ा तो नीचे लेके जाएगा ही जाएगा। और कौन सा चार्ट है हमारे पास, कोटक महिंद्रा बैंक देख लीजिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये आपका हेड, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है, ये आपकी नेक लाइन है, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है, इस कैंडल में आपकी एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस यहाँ था, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है और आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट तो मिल ही गया है, 1:2 से ज्यादा मिल गया है। आई थिंक ये प्रॉफिट नहीं मिला था यहाँ पर, ये वाला प्रॉफिट नहीं मिला था यहाँ पर, या करीब करीब मिल गया था, तो अच्छा प्रॉफिट तो फिर भी यहाँ पे भी मिल गया। 1:3 1:4 तो मिल गया, 1:2 की बात कर रहे थे हम, 3-4 तो मिल गया है। एक और आपको लाइव चार्ट ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये है रिलायंस का चार्ट, जिसमें ये पैटर्न फेल हुआ है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, यहाँ पे नीचे आया, ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट के नीचे दोस्तों आपको इस पैटर्न ने एंट्री नहीं दी है। नीचे आया, क्लोजिंग नहीं करी, नीचे आया, क्लोजिंग नहीं करी, ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया और ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें दोस्तों दो एंट्री बनती है, लेना मत मेरे कहने से, अपनी अकल लगाना, अभी बता रहा हूँ। और वैसे भी वेडनेसडे को बना, वेडनेसडे का चार्ट है, थर्सडे फ्राइडे तक जो होना होगा हो चुका होगा। या तो इसके ऊपर निकलता है अगर, तो बुलिश बनती है ट्रेड, और इस लो के नीचे निकलता है तो बेरिश बनती है, और अगर नीचे तोड़ देता है तो ये चार्ट पैटर्न वैलिड हो जाएगा हेड एंड शोल्डर, और आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी ऊपर।
और ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी ट्रेड मिली है या नहीं मिली है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका समझ में आ गया होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, कैसे इसको चार्ट पे सपोर्ट किया जाता है और कैसे एंट्री और एग्जिट प्लान की जाती है। इसी का एक दूसरा पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सो मैं कोशिश करूंगा कल सैटरडे को मैं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे एक वीडियो बनाकर दे दूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए आए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों याद से मॉर्निंग 9 AM मैं लाइव आता हूँ निफ्टी एनालिसिस करने के लिए, सो उन वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।